आएगा मजा जब फल और सब्जियां हो ताजा। फल सब्जियों के थोक विक्रेता जेके वेजिटेबल कंपनी, बगवास मंडी, प्रतापगढ़। संपर्क 9414475786। प्रतापगढ़ में जिला प्रभारी सचिव एवं राजस्थान वित्त निगम के प्रबंध निदेशक हरिमोहन मीना ने अरनोद उपखंड का दौरा कर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना एवं स्वयं सहायता समूह की गतिविधियों का निरीक्षण किया। जिला प्रभारी सचिव मीना ने अन्नपूर्णा रसोई में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच की और भोजन को निर्धारित मानकों के अनुसार तैयार करने के निर्देश दिए। मौके पर एसीईओ धनदान देथा और जिला रोजगार अधिकारी भेरूलाल मीणा उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ में रास्ता खोलो अभियान के तहत उपखंड अधिकारी मणिलाल तिरगर और तहसीलदार उज्जवल जैन के निर्देशन में आज पटवार हल्का झांसड़ी के राजस्व ग्राम संचय में 20 वर्षों से बंद संचयी अखेपुर रोड खुलवाया गया। कार्यवाही में हल्का पटवारी दीपिका जोशी, सरपंच शिवकन्या मीणा, समाज सेवी देवीलाल मीणा, ग्राम विकास अधिकारी गुड्डालाल मीणा तथा अन्य स्थानीय जन उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ में आज अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मेट मजदूर यूनियन संघ ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में 15 दिन में समस्याओं का समाधान नहीं होने पर कार्य बहिष्कार और आंदोलन की चेतावनी दी है। मेट मजदूर यूनियन संघ के जिला अध्यक्ष महेश बैरागी ने बताया कि बीते 3 महीने से मनरेगा मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ है। साथ ही मेट को भी 2 साल से भुगतान नहीं हुआ है, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन की ओर से आज भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया और उपखंड अधिकारी मणिलाल तीरगर को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में भुगतान के साथ सरपंच और सचिवों की मेट नियुक्ति में मनमानी को खत्म करने, किसी भी पंचायत में नरेगा साइट क्षेत्र नहीं होने और एमएनएस में तकनीकी समस्या के निराकरण की मांग की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में मेट और मजदूर उपस्थित रहे। मजदूर और मेट यूनियन संघ प्रतापगढ़ जिला ब्लॉक अध्यक्ष मानसिंह गुजर आज सभी मजदूर और मेट एकत्रित होकर एसडीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे थी कि 3 महीनों से मजदूरों का पेमेंट समय पर नहीं हो पा रहा है। जमीन और मेट का लगभग साल भर से पेमेंट पेंडिंग ही चल रहा है। इस समस्या को लेकर हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 15 से 20 दिन में आपका जो समस्या है उनका समाधान किया जाएगा। अगर 15 से 20 दिन में हमारा जो मूल समस्या है उनकी समाधान नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन के लिए तैयार है। सभी मजदूरों ने और मेटों ने ऐलान किया है कि अगर 15 से 20 दिन में हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम सड़कों पे आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। मेट यूनियन जिला उपाध्यक्ष उमेश सिंह सिसोदिया एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंप कर आए हैं। अभी मेट यूनियन संघ की मीटिंग पहले करी, उसके बाद जिला कलेक्टर कार्यालय आए। यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है कि मेट का तो साल भर से और मजदूरों का तकरीबन 4 महीने से, जनवरी से अभी बाकी है। उस भुगतान को लेकर एसडीएम साहब ने आश्वासन भी दिया है कि 15 या 20 दिन में इसका भुगतान हो जाएगा और तकनीकी समस्या को लेकर भी अवगत कराया गया है। तकनीकी समस्या में ये है कि हम हाजिरी भरते हैं तो 5 जने खड़े करते हैं तो 2 जने को ही फोटो लेता है। इसका एनएमएस ऐप में सुधार करवाया जाए। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ 9799673334। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलो 25 ग्राम अफीम जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस द्वारा जब्त की गई अफीम की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। थानाधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि एसपी विनोद कुमार बंसल के निर्देशन में मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते थाना सर्किल में गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान बरखेड़ा गांव के पास एक व्यक्ति राम जानकी मंदिर के पास एक बैग लटकाए नजर आया। पुलिस को देखकर वह व्यक्ति राम जानकी मंदिर के पास अंधेरे में छुप गया, जिस पर पुलिस ने रात के समय वहां खड़े होने और पुलिस को देखकर छुपने का कारण पूछा तो वह कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने संदिग्ध लगने पर उसकी तलाशी ली तो उसके बैग में 2 किलो 25 ग्राम अफीम मिली।
इस पर पुलिस ने आरोपी लूणी जोधपुर निवासी बुद्धाराम विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब आरोपी अफीम कहां से लाया था यह पूछताछ करने में जुटी हुई है। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में जिला प्रशासन ने मिलावटी और एक्सपायरी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर लगाम लगाने के उद्देश्य से एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विभिन्न खाद्य दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान खाद्य निरीक्षक के नेतृत्व में कई दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए और जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाए गए। कार्रवाई के तहत टीम ने कुल 8 खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए, जिन्हें आगे परीक्षण के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है। इसके साथ ही जांच के दौरान मौके पर ही बड़ी मात्रा में एक्सपायरी और अमानक खाद्य सामग्री बरामद की गई, जिसे नष्ट करवाया गया। टीम ने एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक, 10 किलो बिस्किट एवं चिप्स, 30 किलो आटा और करीब 10 किलो चॉकलेट को जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दिया। प्रतापगढ़ में पंचायती राज के तहत किया जा रहे परिसीमन का विरोध लगातार जारी है। कहीं पर नवीन ग्राम पंचायत के गठन तो कहीं पर पंचायत समितियों में बदलाव को लेकर विरोध किए जा रहे हैं। इसी को लेकर आज बड़ी लाख और ओडवाड़ा ग्राम पंचायत से बड़ी संख्या में ग्रामीण मिनी सचिवालय पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए प्रतापगढ़ पंचायत समिति में ही रखने की मांग की। बड़ी लाख सरपंच प्रतिनिधि जगदीश मीणा ने बताया कि हाल ही में पंचायत राज के तहत किए गए परिसीमन में बड़ी लाख और ओडवाड़ा ग्राम पंचायत को सुहागपुरा ग्राम पंचायत में कर दिया गया है। पूर्व में यह दोनों पंचायतें प्रतापगढ़ पंचायत समिति में शामिल थी। व्यावहारिक और भौगोलिक दृष्टि से दोनों ग्राम पंचायत के लोगों का प्रतापगढ़ में रहना ठीक है। इसको लेकर ग्राम सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रतापगढ़ पंचायत समिति में ही रहने को मंजूरी दी गई। दोनों पंचायतें प्रतापगढ़ से 15 किलोमीटर की परिधि में आ रही है और लोगों का यहां आना जाना भी सुगम है। ऐसे में उनकी पंचायत समिति को यथावत रखा जाए, इस मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मिनी सचिवालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर लोगों ने कलेक्टर के पीए को ज्ञापन सौंपा। मैं जगदीश मीणा, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बड़ी लाख। हमें जो पहले प्रतापगढ़ में पंचायत समिति ओडवाड़ा बड़ी लाख दोनों पंचायतें प्रतापगढ़ में थी, उनको दोनों को लेकर छोकरा में डाला गया है। इनके वजह से हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, पीओ साहब को, और हमारी सब लोगों की ये मांग है कि वापस हमारे को प्रतापगढ़ में रखा जाए। अर्थात जो उधर छोकरा में जाने के लिए हमारे को साधन नहीं है उधर, और उस साइड में हमारे लोगों को क्या आने जाने की दिक्कत रहती है। इसलिए हम सब लोगों को, ग्रामीण लोगों को ये कहना है कि वापस प्रतापगढ़ में रखा जाए, और उधर हमारे क्या कागज पावड़ों में सब दिक्कत आती है। हमारे सबका निवेदन है कि प्रतापगढ़ में यथावत रखा जाए। ये मांग हमने जो कलेक्टर साहब को दिया है। वापस जब हमारी मांगे नहीं मानता है तो हमें उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका प्रशासक जिम्मेदारी रहेगा। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में आज गेहूं की बम्पर आवक देखने को मिली। मंडी खुलते ही किसान बड़ी संख्या में अपनी उपज लेकर पहुंचे, जिससे मंडी परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई। मंडी के बाहर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और दोनों ओर करीब 500 मीटर तक जाम की स्थिति बन गई। आज अलसी के भाव में भी तेजी देखने को मिली। मंडी सचिव संतोष मोदी ने बताया कि किसान सुबह से ही अपनी ट्रॉलियों और पिकअप वाहनों में गेहूं लेकर मंडी पहुंचे, लेकिन अधिक भीड़ के कारण उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। मंडी प्रशासन के अनुसार इस बार गेहूं की पैदावार अच्छी हुई है, जिससे किसान अपनी उपज बेचने के लिए उत्साहित हैं। आज मंडी में लगभग 5000 बोरी गेहूं की आवक हुई। इसके साथ ही चना, सरसों, अलसी, मेथी की भी अच्छी आवक रही। आज अलसी के भाव में भी तेजी दर्ज की गई। हालांकि भारी आवक के कारण मंडी में जगह की कमी हो गई। व्यापारियों के अनुसार अलसी के दाम इस समय तेज बने हुए हैं, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। मंडी प्रशासन ने ट्रैफिक को नियंत्रित करने और खरीदी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439।
मादक पदार्थ तस्करी के लिए कुख्यात प्रतापगढ़ जिले के देवल्दी और नौगांवा में पुलिस टीमों ने दबिश दी। यहां पर पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा कुख्यात बदमाशों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन एक भी अपराधी पुलिस के हाथ नहीं आया। पुलिस ने इस दौरान वाहनों की भी तलाशी ली। अरनोद थाना अधिकारी हजारीलाल ने बताया कि देवल्दी और नौगांवा के रहने वाले शोएब खान, दशरथ मीणा, आसिफ खान सहित आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे हैं। इनकी धरपकड़ के लिए एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में विशेष टीमों का गठन कर उनके फार्म हाउस, मकान और खेतों सहित संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन कोई भी बदमाश पुलिस के हाथ नहीं लगा। इस पर परिजनों को इन अपराधियों को पेश करने के लिए पाबंद किया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहनों की तलाशी भी ली गई। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 4 माह पहले हुई एक विद्यालय में चोरी के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस इसके 2 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इलाके में हुई अन्य चोरियों के विषय में इससे पूछताछ की जा रही है। सालमगढ़ थाना अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि 4 महीने पहले 15 दिसंबर को मोरुंडी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शांतिलाल डामोर ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि बीती रात को विद्यालय के कमरों के ताले तोड़कर अज्ञात व्यक्ति वहां लगी एलईडी, रिसीवर, कुछ बर्तन और 90 किलो गेहूं चुरा कर ले गए हैं। इस पर पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर जांच के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन वारदात का सरगना मोरुंडी निवासी कमलेश मीणा फरार चल रहा था। आज मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस इलाके में हुई चोरी की अन्य वारदातों के विषय में इससे पूछताछ कर रही है।